हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने स्ट्रक्चर टॉपिक में समझा कि स्ट्रक्चर होता क्या है, उसका डिक्लेरेशन समझा। हमने समझा कि स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स को हम इनिशियलाइज किस तरीके से कर सकते हैं और उसे एक्सेस हम उनके मेंबर्स को, स्ट्रक्चर मेंबर्स को किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये समझा था कि स्ट्रक्चर में एरेज किस तरीके से बना सकते हैं, हम स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के एरेज किस तरीके से बना सकते हैं। फिर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रैक्टिकली, जिसमें हमने एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाया था और उसका हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, और फिर उसके बाद उन ऑब्जेक्ट्स में हमने जो जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो चेक करे थे। इसके बाद हमने ये समझा था कि स्ट्रक्चर्स में पॉइंटर्स किस तरीके से पास किया जाता है, या फिर स्ट्रक्चर के हम पॉइंटर किस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद हमने ये भी समझा था कि स्ट्रक्चर के फंक्शंस किस तरीके से बनाए जाते हैं। इन सभी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता चली थी वो ये थी कि स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, उसी प्रकार ये प्रिमिटिव थे जो हमारे सी की लाइब्रेरीज में है। फिर हमने डिराइव्ड डेटा टाइप पढ़ा था जो कि था हमारा एरे। उसके बाद हमें ये पता चला कि स्ट्रक्चर एक है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। दैट मीन्स स्ट्रक्चर के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं वो वहां इनिशियलाइज ना होते हैं, वो उसकी जब हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स बनाते हैं उस टाइम पर ही उसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हम इंटीजर डेटा टाइप को कहीं इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार स्ट्रक्ट नाम से कीवर्ड से जो भी हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उसे भी हम वहां इनिशियलाइज नहीं कर सकते। सो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने स्ट्रक्चर रिलेटेड पढ़े हैं उन सभी को इंप्लीमेंट करके हम यहाँ पर अब प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें इस कोड का आउटपुट निकालना है। तो हमारे कोड में हमारे पास है एक स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर का नाम है यहाँ पे स्टूडेंट। इस स्ट्रक्चर के अंदर एक हम यहाँ पर पॉइंटर मेंबर बना रहे हैं जिसका नाम है नेम। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे थे स्ट्रक्चर टॉपिक में, उसमें हमने कहीं भी पॉइंटर मेंबर नहीं बनाया था। पॉइंटर मेंबर का वर्किंग भी उसी प्रकार होगा जिस प्रकार पॉइंटर वेरिएबल का वर्किंग होता है कॉल बाय रेफरेंस के टाइम पर। कॉल बाय रेफरेंस के टाइम पर जब हम पॉइंटर वेरिएबल्स का यूज करते हैं हमारे फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स पर, तो एक्चुअल पैरामीटर्स के एड्रेसेस पास होते हैं फॉर्मल पैरामीटर के पास। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ रहेगा कि हम जो भी वैल्यू यहाँ पर देंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स के, हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको, वो वैल्यूज अगर किसी फंक्शन में जाते हैं तो उनके अंदर अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो हमारे मेन फंक्शन में भी रिफ्लेक्ट होंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे इसी स्टूडेंट स्ट्रक्चर का एक बनाया है वेरिएबल जो कि हमने ग्लोबल एरिया में बनाया और उसका नाम है एस। इसके बाद हम इसी स्ट्रक्चर का फंक्शन बना रहे हैं, दैट मीन्स इसी डेटा टाइप का फंक्शन बना रहे हैं। तो यहां पे लिखा हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट, फिर आएगा हमारा फंक्शन का नाम, तो वो है फन, और यहां पे लिखा है वॉइड। इसका मतलब हो गया किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट यहां पास नहीं करा जा रहा है। इस फंक्शन के अंदर हमने एस डॉट नेम, हमें जब भी किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना रहता है तो हम उसके वेरिएबल के थ्रू करते हैं। तो एस डॉट नेम की वैल्यू हमने दी है न्यूटन। फिर उसके बाद मैंने इसी वैल्यू को प्रिंट करा दी। सो प्रिंट एफ परसेंटाइल एस डॉट नेम। उसके बाद इस वैल्यू को, एस डॉट नेम वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। तो अब हमने यहां पे न्यूटन से कर दिया है एस डॉट नेम इक्वल्स टू एलन, और यहां पे हमारा फंक्शन रिटर्न एस करेंगे तो ओवर हो जाएगा। अब यहां पर हम नॉर्मली जब यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाया करते थे उस टाइम पर हम जो रिटर्न कराते थे वैल्यू, वो वैल्यू उसी डेटा टाइप की होती थी जो हम यहां पे लिखते थे, राइट। सो यहां पे हमारा अभी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो हमारा जो वैल्यू रिटर्न होगी वो भी स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप की ही होगी, और हमारे पास रिटर्न करने के लिए अभी है एस वेरिएबल। चलिए अब आते हैं हमारे मेन फंक्शन के अंदर।
मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रहे हैं स्ट्रक्चर का ही, स्टूडेंट का। सो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और उसका नाम रख रहे हैं एम, जिसको हमने वैल्यू दी है जो भी ये फन फंक्शन रिटर्न करेगा। दैट मीन्स जो भी ये एस की वैल्यू फन फंक्शन रिटर्न करेगा वही यहाँ पर एम के पास, वेरिएबल के पास आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया प्रिंट एफ परसेंटाइल एस, और हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं एम डॉट नेम, दैट मीन्स इस वेरिएबल को, इस वेरिएबल के थ्रू हम मेंबर प्रिंट करा रहे हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट का। इसके बाद हमने यहां पर एम डॉट नेम की वैल्यू चेंज कर दी, जो कि हमने कर दी है ट्यूरिंग। बहुत कम लोगों को ये पता है कि कंप्यूटर को जब इन्वेंट करा गया था तो उस टाइम पर जिन्होंने इन्वेंट किया है गिलेरी ने, उससे पहले हमारे जो एलन ट्यूरिंग नाम था, उन्होंने एक चीज बनाई थी, उसका नाम था ट्यूरिंग मशीन्स, जो हमारे कंप्यूटर्स के लिए बेस बना था। तो इसीलिए उन्हीं के नाम पर ये क्वेश्चन है प्रिंटफ। और अब हम यहां पे प्रिंट करा रहे हैं एस डॉट नेम, और यहां पे हमारा मेन फंक्शन ओवर हो गया। अब हम इसको एक एक करके रीड करते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि जो हमारे पास अभी ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। यहां पे हमारे पास स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बन गया है एस, और हमारे पास यहां पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट मीन्स इसके मेंबर्स में सिर्फ एक है नेम। हमने यहां पर इसे सबसे पहले नेम दे दिया है न्यूटन। तो जो हमारी कंसोल है, दैट मीन्स जो हमारा आउटपुट स्क्रीन है, उस पर यहां पर हमने कराया प्रिंट एफ परसेंटाइल एस एस डॉट नेम। तो सबसे पहले हमने यहां पर प्रिंट करा दिया न्यूटन। तो अगर हमारे ऑप्शंस में हम देखें तो सबसे पहले ही हमें क्लियर हो गया कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसके बाद जितने भी ऑप्शन है उसमें सबसे पहले एलन न्यूटन लिखा है, सी ऑप्शन में एलन न्यूटन लिखा है, और डी ऑप्शन में कंपाइल टाइम एरर लिखा है। कोड में कहीं भी कोई भी गलती नहीं है सिंटैक्टिकली, तो कंपाइल टाइम एरर यहां नहीं है। इसके बाद यहां पर एस डॉट नेम की वैल्यू चेंज कर दी गई और कर दी गई यहां पे न्यूटन से एलन, तो ये वैल्यू हो गई है एलन। फिर यहां से फंक्शन ने रिटर्न कर दिया एस। ये फंक्शन रिटर्न कहां कर रहा है, यहां पर। तो यहां पर वैल्यू जो एस की रिटर्न हुई है वही यहां पर एम के पास आ गई, और अभी फिलहाल जो हमारे एस डॉट नेम की वैल्यू है वो क्या है, एलन, तो इसलिए एम में भी वैल्यू जो असाइन हो गई एलन। उसके बाद यहां पर स्ट्रिंग प्रिंट कराया एम डॉट नेम, तो इसलिए यहां पर एलन प्रिंट हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करा चेंज, एम डॉट नेम में हमने एलन को हटाकर ट्यूरिंग सेव कर दिया, तो यहां से एलन हट गया, ट्यूरिंग आ गया। बट यहां पर जो हम प्रिंट करा रहे हैं परसेंटाइल एस एस डॉट नेम, इसका मतलब जो एस ऑब्जेक्ट है, एस वेरिएबल है, उसका जो हमारा मेंबर है नेम, उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट करा रहे हैं। एम डॉट नेम लिखा होता तो फिर से यहाँ पे ट्यूरिंग प्रिंट होता, लेकिन यहां पर हम एस डॉट नेम प्रिंट करा रहे हैं, जिसकी वैल्यू अभी भी क्या है, एलन है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन न्यूटन एलन एलन प्रिंट होगा। हमारा यहाँ पर इस तरीके से लिखा था m इक्वल्स टू एस, इस लाइन का मतलब ही यही है, बट m इक्वल्स टू एस का मतलब ये नहीं हो जाता है कि s इक्वल्स टू m। इस लाइन का मतलब है कि s की जो भी वैल्यू है एट करंट वो m में असाइन करी गई, लेकिन यहां पर इस लाइन का मतलब ये नहीं होगा जो m की वैल्यू होगी बाद में अगर उसमें कोई चेंजेस आए तो वो भी s में भी अपडेट होगा। अगर हम बाद में इस तरीके से लिख देते तो हमारे m की वैल्यू में जो भी अपडेट आता वो वापस रीअसाइन हो जाता s की वैल्यू में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है न्यूटन एलन एलन।